clear nmap 10.0.2.6 अब किसे टारगेट करें? लेट्स टारगेट SSH सिक्योर शेल के लिए इस्तेमाल होता है और इसका भी जो होता है लॉगिन वाला सिस्टम होता है। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो मीन्स कि आप एंटर हो सकते हैं। तो चलें फिर इसे टारगेट करते हैं। उसके लिए पहले तो करते हैं हम उसका वर्जन वगैरह निकालते हैं। nmap ps- अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, आपको पता लग जाना चाहिए। तो पोर्ट है 22 एंड IP एड्रेस है मेटास्प्लॉइट एबल का। हम्म 4.7 Debian प्रोटोकॉल 2.0। ठीक है, तो इसे हम करते हैं सर्च SSH 2.0 से पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन वाला एक्सप्लॉइट मौजूद नहीं है। हम अगेन करते हैं सर्च SSH क्योंकि ये लॉगिन के तौर पे वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी है। तो लॉगिन वाली एक्सप्लॉइट आपको ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आपके पास यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। ये अभी आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कैसे पता लगेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको पता ही लग रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता जाएगा जो जो आप एडवांस में जाते जाएंगे। तो डोंट वरी। हाँ, ये ऑक्सिलरी स्कैनर ऑक्सिलरी यूज़ होगी इसमें SSH लॉगिन। अभी देखें इसका रैंक बेशक जो है नॉर्मल है, तो फिर भी इसे कोशिश करते हैं यूज़। ठीक हो गया, और अभी करते हैं शो टारगेट्स। कोई टारगेट नहीं, शो ऑप्शंस देन। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि पहले वर्बोस हमारा पिछली जो हमने एक्सप्लॉइट की थी वहाँ ट्रू था, यहाँ भी ट्रू करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि जो जो भी वो ट्राई करेगा ट्रू हो गया है। अभी यूज़र नेम की हमने जो है पासवर्ड फाइल देनी है, तो ये मैंने पहले ही पासवर्ड की फाइल यहाँ पर बना के रखी हुई है। एक यूज़र है और एक रूट है, वो क्यों है दो अलग अलग वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेट यूज़र पास अंडरस्कोर फाइल एंड डेस्कटॉप user.txt। ये हमारी फाइल भी सेट हो चुकी है। और अब एक और चीज़, स्टॉप ऑन सक्सेस, जब उसे पासवर्ड वगैरह पता लग जाए तो वहाँ ही रुक जाए, चलता ही ना जाए। तो उसे भी ट्रू पे करेंगे, अभी फॉल्स पे है। तो स्टॉप अंडरस्कोर ऑन सक्सेस, ओके ट्रू, ये भी ट्रू कर देंगे। आर होस्ट सेट, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मेरे भाई, कंफ्यूज ना हो जाना बाप, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ से मैं सारी सेट कर रहा हूँ और आपको पता लग जाना चाहिए मैं क्यों सेट कर रहा हूँ। वर्बोस के जो भी आउटपुट होगा वो हमें नज़र आए, जो जो भी पासवर्ड ट्राई करेगा ये इसकी पासवर्ड फाइल होगी, जिस फाइल से हमने पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम वगैरह निकालने हैं।
ये स्टॉप ऑन सक्सेस मतलब कि जब ख़त्म हो जाए, जब हमें पता लग जाए यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, तो वहीं रुक जाए, वो वर्ड लिस्ट में जाता ही ना जाए, ठीक है। और आर होस्ट हमारा टारगेट है। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज सेट। तो एवरीथिंग सीम्स गुड। चलें, अभी इसे करते हैं हम रन। तो ये ब्रूट फोर्स करना जो है वो स्टार्ट कर देगा और देखेगा जो भी इसे पासवर्ड इसमें मिलेगा जो लगता हुआ वो लगाएगा। अच्छा, तो इसे भी एक मिला है यूज़र, ठीक है। तो ये इसे मिला है, तो ये सेशन कौन सा था? 3 सेशन था 3। तो हम अभी यहाँ पर सेशंस, जहाँ यहाँ पर जो भी आपका सेशन नंबर आएगा उससे आपने इंटरेक्ट करने के लिए सेशंस -i और 3 था, ओपन हो चुका है। अभी हम सेशन 3 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे यूज़र मिल गया है। लेकिन इस दफ़ा यू मे बी सरप्राइज्ड, हु एम आई? यूज़र। मैं एक सिंपल यूज़र हूँ, मेरे पास जो है MSF एडमिन तक की प्रिविलेजेस नहीं, क्योंकि MSF एडमिन sudoers फाइल में मौजूद है। sudoers फाइल क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो यूज़र है ये MSF एडमिन के भी बाद आता है, ये रूट वाला नहीं है, ठीक है। इससे आप रूट में दाखिल नहीं हो रहे। तो ये आप सिंपल यूज़र के तौर पे काम कर रहे हो, यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकोगे, आपके पास इतनी प्रिविलेजेस नहीं हैं। ये फाइल्स हैं, ये ऐसे क्रिएट होती हैं, इसमें एक आपने यूज़र देना होता है और उसके आगे उसका पासवर्ड देना होता है। ये SSH को ब्रूट फोर्स करने के लिए ऐसी फाइल्स ही क्रिएट होती हैं और ये आपको प्री मेड जो है ऑनलाइन मिल जाती हैं, ठीक है। कॉमन SSH पासवर्ड्स एंड यूज़र नेम की फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने खुद क्रिएट की है क्योंकि मुझे उसके पता थे यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह, ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको बताया है। चलें, अभी हम इससे बाहर आते हैं Ctrl+C प्रेस करके अबाउट सेशन 3। जी हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। अभी हम इसमें एक चेंजिंग जो करेंगे शो ऑप्शंस में, वो ये होगी जो यूज़र पास फाइल थी डेस्कटॉप user.txt, उसे हम root.txt करेंगे। उसमें डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह हैं और डिफरेंट यूज़र नेम्स वगैरह हैं। सेट यूज़र पास फाइल डेस्कटॉप root.txt और रन। अभी अगर आपको समझ वगैरह नहीं आ रही तो उसकी वजह ये है कि आपने जो पिछले लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं दिया, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले दिन ही लेक्चर को देख के फीडबैक देते हैं और बोलते हैं सही समझ आ गई है। जहन में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ ये फोकस का होता है, क्योंकि उन्होंने पहली जो क्लासेस होती हैं उनमें फोकस क्या होता है, उन्होंने सारा चेन में देखा होता है, वो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझ आता है और आपको नहीं आता। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बार बार कहता हूँ फोकस करके क्लासेस को देखें, कहीं पे ये बागी नहीं जा रही। आप प्रैक्टिकल पे दौड़ते हो, थ्योरी को देखते नहीं जो, और चेन में सीखते नहीं, ठीक है। आपका दिल करता है अभी जो है आप जो है दुनिया के मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े हैकर बन जाओ, तो इस तरह वर्क नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो तब जाके आपको समझ आएगी। अच्छा, तो ये इसे सक्सेस मिली है इसमें MSF एडमिन में, ठीक है। इसने ये ट्राई किया है और ये इसका लग गया है यूज़र नेम और पासवर्ड, और सेशन 4 पे जाके ये ओपन हुआ है। तो जो सेशंस होंगे इंटरेक्ट के लिए -i और 4, और अभी हम सेशन 4 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं
पहले तो मैं देखता हूँ हु एम आई और MSF एडमिन। अभी मैं MSF एडमिन पे हूं, लेकिन मैं sudo और फाइल के अंदर मौजूद हूं। मतलब कि मैं चेंज कर सकता हूं यूजर को sudo su root और ये पासवर्ड मांगेगा जो हमने निकाल लिया है पहले, MSF admin। और अब मैं अगर देखूंगा who am I root, तो ये डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल यूजर में। जो यूजर था वो एक लोकल यूजर था, वो sudo फाइल के अंदर भी मौजूद नहीं था। लेकिन MSF एडमिन जो है उससे आप प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो sudo फाइल में मौजूद